हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए सिमरनजीत सिंह। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डोनेशन की डिडक्शन डोनेशन रिसीट के बेसिस पे ले रहे हैं तो आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। गवर्नमेंट के लिए जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट था कि काउंटर चेक करना कि एक जो पर्सन है जो डोनेशन की डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ले रहा है और प्लस जो सामने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी वो डोनेशन रिसीट शो कर रहा है कि एक्चुअल उसको डोनेशन रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। इसी चीज़ पे जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 में जो है एटीजी और 35(1) में जो है अमेंडमेंट्स की हैं। आज की इस वीडियो जो है हम 10 फॉर्म 10 बीडी और फॉर्म 10 बीई को जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप डोनेशन देते हैं या फिर आपको डोनेशन जो अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो डोनेशन रिसीव करती हैं, दोनों के लिए जो है आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज फॉर्म 10 बीडी। फॉर्म 10 बीडी इज अ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन containing details of donation which was received by a charitable organization during the financial year। ये एक स्टेटमेंट है डोनेशन की जिसमें जो है क्या आता है डिटेल्स ऑफ डोनेशन जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हु विल हैव टू फाइल फॉर्म 10 बीडी। किसको जो है फॉर्म 10 बीडी फाइल करना है। As per new rule 18 AB of income tax rules, all charitable institutions approved under section 80G and 35(1) of Income Tax Act and which allows tax reductions for donor। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिनको भी जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने 80G या फिर 35(1) जो है ये साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड है, जिनको अप्रूवल मिली हुई है इनकम टैक्स एक्ट में, प्लस जो है अपनी डोनेशन में सामने वाले पर्सन जो भी डोनर है उसको डिडक्शंस का जो है बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है 10 बीडी फॉर्म फाइल करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इज फाइलिंग फॉर्म 10 बीडी मैंडेटरी। यस इट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द ड्यू फॉर फाइलिंग फॉर्म 10 बीडी। इट हैज टू बी फाइल एनुअली। ये साल में एक ही बार जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो है फाइल करना पड़ेगा। रूल 18 says that form 10 BD needs to file on or before 31st May। 31st मई से पहले जो है ये फाइल करना है, बट विच इमीडिएटली फॉलोज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डोनेशन वाज रिसीव्ड। एग्जांपल्स इसको कवर करते हैं। फॉर इंस्टेंस if the donation was received in financial year 22-23, the form 10 BD needs to be filed on or before 31st May 2023। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उससे जो है उसके नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर जो है 31st मई तक जो है आपको फॉर्म 10 BD जो है फाइल करना पड़ेगा। अगर हम जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग फॉर्म 10 BD। फॉर्म 10 BD हैज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली through income tax e-portal। The form needs to have digital signature of the person authorized to sign the ITR of the reporting entity। ये हमें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा और जो है इसकी वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर के साथ होगी। उसमें देखते हैं कि वट आर दी जो है डिटेल्स कौन कौन सी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर्म 10 BD में। सबसे पहले तो आ जाएगी डिटेल्स ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन, मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो डोनेशन रिसीव करी है उसकी डिटेल आ जाएगी, पैन आ जाएगा और फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ द डोनर, डोनर की क्या क्या डिटेल आएगी, पैन कार्ड आ सकता है अगर, या फिर आधार कार्ड है। अगर ये डिटेल नहीं है तो नीचे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा या फिर वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन कोड आएगा उसमें उसको डालना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर। डोनेशन टाइप आएगी कि जो आपने डोनेशन दी है किस पर्पस के लिए दी है, कॉर्पस है, स्पेसिफिक ग्रांट है या फिर अदर है। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ रिसीट कि आपने जो डोनेशन दी है किस मोड में दी है, कैश है, काइंड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है या फिर चेक मोड में है। और लास्ट में अमाउंट ऑफ डोनेशन। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन और फॉर्म 10 बी। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की है कि हमें जो है डोनेशन रिसीट के बेसिस पे जो है अभी जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमें जो है क्या किसके बेसिस पे मिलेगी, अभी इसको देखते हैं। आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म 10 BD the reporting party, that is the charitable institution, needs to provide the donor with a certificate of donation through form 10BE। मतलब जब जैसे ही वो अपना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर्म 10 BD फाइल करेगा वो अपना जो भी डोनर होगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन प्रोवाइड करेगा और उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म 10BE। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, which contains the detail of charitable trust or institution like PAN, name of the charitable trust or institution, अप्रूवल की डिटेल आ जाएगी 80G और 35(1) किसमें अप्रूवल है, ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, एंड डोनर सो दैट डोनर कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G और 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
फॉर्म 10B कैन बी डाउनलोडेड आफ्टर फॉर्म 10BD हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। ये तो ऑब्वियस है कि अगर फॉर्म 10BD गया होगा तभी उसी के बेसिस पे जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 10B को जो है डाउनलोड कर पाएगा। इसकी ड्यू डेट देखते हैं। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द फॉर्म इज 31 मई। दैट इज जैसे हम ऊपर देखा कि 10BD जैसे 31 मई थी, और 10BE की मतलब जैसे ही उसने 10BD जो है उसको 31 मई से किसी भी हालत में पहले ही फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि 10BD में जो है 10BE में जो है उसको जो सर्टिफिकेट देना है कि उसने एक पर्सन ने जो है डोनेशन प्रोवाइड की है, उसको जो है 31 मई से पहले ही उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी जो है हमें अगर हम डोनेशन देते हैं किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, हमें उसके लिए जो है सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन लेना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे जो है हमें ATG या फिर 35(1) में जो है डोनेशन का जो है बेनिफिट मिल ले पाएंगे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। इज a certificate of donation for donor in form 10B is also mandatory? Yes, ये भी जो है उसको मैंडेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें कि जैसे अगर हमारा कोई TDS डिडक्ट करता है तो जैसे उसको फॉर्म 16, अगर हम लोन सैलरी की बात करें तो जैसे उसको हमें फॉर्म 16 प्रोवाइड करना पड़ता है, सेम वे अगर हम किसी अभी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हैं और हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उसका बेनिफिट लेना है, तो हमें जो है वो फॉर्म 10BE में जो है हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, उसी के बेसिस पे ही हमें जो है इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। व्हाट इफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू कंप्लाई और मिसेस द ड्यू डेट फॉर 31 मई? अगर किसी ने जो है अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं किया तो उसको क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ATG और 35(1) इज मैंडेटेड टू कंप्लाई विद फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10BD एंड 10BE, एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द फी, लेट फीस लगेगी उसको 200 पर डे ऑफ डिले एज पर सेक्शन 234G। However, the late fees must not be more than the amount of donated for which there has been delay in Form 10BD। जितनी भी वो डोनेशन है जिसके लिए वो फॉर्म 10BD फाइल कर रहे हैं उसके अमाउंट से ज्यादा जो है लेट फीस नहीं लग सकती। अपार्ट फ्रॉम द लेट फीस, द डिले इन फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म 10BD, फेलियर टू फाइल सच स्टेटमेंट विल ऑल्सो अट्रैक्ट अ पेनल्टी भी लगेगी इसकी सेक्शन में 271, विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 एंड विच मे एक्सटेंड अप टू 1 लाख। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉर्म 10BD जो है फाइल करना मैंडेटरी है, अगर वो टाइम पे फाइल नहीं करते तो उसको जो है 234G में लेट फीस और 271 में जो है पेनल्टी लग सकती है। अभी हम देखते हैं कि अगर जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर्म 10BD फाइल कर दिया है, क्या उसको वो रिवाइज कर सकते हैं? यस। अगर कोई आपके अनइंटेंशनल एरर है, आपके रह गया है वो, तो आप उसको फॉर्म 10BD को जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। What if organization has not received a single donation or grant during the financial year? क्या उस केस में भी जो है उनको नील की डोनेशन जो है वो फाइल करनी पड़ेगी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को? इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट रिसीव्ड अ सिंगल डोनेशन और ग्रांट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यू नीड नॉट टू फाइल फॉर्म 10BD। क्योंकि अगर हम अभी तक देखें तो वो जो है नील डिक्लेरेशन फाइल करने का पोर्टल जो है हमें अलाउ नहीं करता। अगर आपको कोई भी जो है आपने ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन नहीं रिसीव की है तो आपको फॉर्म 10BD जो है उस साल का फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। Must every single donation or grant received during the financial year there needs to be reported in Form 10BD? No. In online Form 10BD, only upload information or details of donors who are interested in enjoying टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन ATG और 35(1) उसमें। अगर हम इसमें देखें तो जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसको हर एक बंदे की जो है अपनी जो है डिटेल जो है वो 10BD में फाइल नहीं करनी। जो भी पर्सन इनकम टैक्स में ATG के अंडर या फिर 35(1) के अंडर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हीं की डिटेल ही जो है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म 10BD में जो है प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। A donor has donated a sum of 50,000 to a charitable organization but by cash, उसने कैश में प्रोवाइड की है, एंड नोट चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। हाउ डू अभी जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उसको कैसे रिपोर्ट करेगा फॉर्म 10BD में? यहाँ पे अगर देखें, एज यू मे बी अवेयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 onwards, any donation made in cash exceeding rupees 2,000 are not to be allowed as deduction under section 80G. Donation above 2,000 should be made in any mode other than cash to qualify as a deduction 80G. अगर हम 80G में अगर हमने डिडक्शन लेनी है तो 2 साल से अगर ज्यादा की हम डोनेशन दे रहे हैं तो वो अदर देन कैश मोड में होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर चेक मोड में होगी। अगर उस पर्सन ने क्या है, अगर हमारे केस में देखें तो उसने जो है 50,000 की डोनेशन जो है हमें कैश में दे दी हुई है, तो उसको जो है इसमें जैसे हम ऊपर देखा कि उसको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वो जो है अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है। बट यहाँ पे जो है उसने 2,000 से ऊपर की जो है यहाँ 50,000 की डोनेशन वो कैश में दे रहे हैं, तो उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 17-18 से पहले ये वाली लिमिट थी 10,000। दस
The donor who has donated a sum of 50,000 to your organization by cash cannot avail the tax reduction under Section 80G, and consequently details of the donor needs to be uploaded in Form 10BD. अभी उसमें उसको जो है कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसको ये वाली डिटेल को जो है फॉर्म 10BD में फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे फॉर्म 10BD का जो मेन पर्पस वही आ गया, अगर सामने वाले पर्सन को जो है अगर उसने अपने इनकम टैक्स में उस डोनेशन का जो है बेनिफिट लेना है तो उसको जो है फॉर्म 10B उसके पास होना मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन, तभी जो है वो एक पर्सन जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो है बेनिफिट ले पाएगा। होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट जो है फॉर्म 10BD का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्लस अगर एक इंडिविजुअल है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका बेनिफिट ले रहा है तो उसके एंगल से भी जो है ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।